दोस्तों दुनिया में दो टाइप की जॉब होती हैं। पहली जॉब दिमाग खराब कर देने वाली जॉब, खून चूसने वाली जॉब, हमारी आत्मा डिस्ट्रॉय कर देने वाली जॉब, लो पेइंग जॉब। क्या आप ऐसी जॉब में तो नहीं अटके? और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छी जॉब्स कहाँ पे मिलती है और कैसे मिलती हैं, तो ये वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप 20% जॉब्स को टारगेट कर सकें, जो कि काफ़ी कम लोगों को मार्केट में मिलती हैं और जो बहुत बेहतरीन जॉब्स होती हैं। सो गाइज प्लीज़ वॉच दिस वीडियो and come in the 20% category who enjoy the high rewarding and high paying jobs. So guys, without wasting time, let's begin. Guys, we need to understand that job market is highly competitive. जहाँ पे 80% जॉब बल्क जॉब होती हैं जो हर एक आपको ऑफर करेगा और जो काफ़ी इजीली अवेलेबल भी होती हैं। ये जॉब्स आपको जॉब पोर्टल से मिलती होंगी, कंसल्टेंसी से आती होंगी, आपको न्यूज़पेपर में छोटे छोटे कॉलम्स में ऐड मिलते होंगे एंड बस स्टॉप पे पोस्टर भी लगे रहते हैं। गाइस खुद ही सोचिए, जो जॉब्स आप तक चल के आ रही हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि गाइस हमको ले लो, हमारे पास आ जाओ, तो ये जॉब्स की क्वालिटी क्या रहती होगी? हटाओ इनको यार। दे आर वेरी बोरिंग जॉब्स, दे आर मोनोटोनस जॉब, दे आर लो पेइंग जॉब्स, they are blood sucking jobs and they are frustrating jobs also, and I hope that you don't want one of those. If you are in these jobs, so get out of those jobs, because I am going to tell you how to get out of these jobs. There are 20% great jobs and quality jobs which are not easily available. They don't come to you. ये jobs आप तक चल के नहीं आती, आपको इन तक चल के जाना पड़ता है। तो ये jobs कैसे मिलेंगी, चलिए बताता हूँ। ये जॉब्स आपको मिलती हैं नेटवर्किंग एंड रेफरेंसिंग से। गाइस नेटवर्किंग एंड रेफरेंसिंग, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू गेट क्वालिटी जॉब, बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड वन। पर्सनल लाइफ में हम लोग नेटवर्किंग एंड रेफरिंग काफ़ी यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स के बारे में पता करने के लिए, हॉस्पिटल्स के बारे में पता करने के लिए, टीचर्स के बारे में पता करने के लिए, अच्छे मोबाइल फ़ोन के बारे में पता करने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के पता करने के लिए। बट जब ये बात जॉब्स एंड करियर्स के बारे में आती है तो हम लोग ये क्यों इग्नोर कर देते हैं? नेटवर्किंग एंड रेफरेंसिंग खाली 5 से 10% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एंड अच्छी जॉब्स पाते हैं। एंड मैं चाहता हूं कि आप भी ये क्वालिटी सीखें एंड अच्छी जॉब्स पता करें। क्वालिटी जॉब्स हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती? अगर पहुंचती भी हैं तो क्लोज फटाक से क्यों हो जाती हैं हमको बिना पता लगे? क्योंकि रीज़न यही है, ये जॉब्स नेटवर्किंग एंड रेफरेंसिंग से क्लोज होती हैं। सो ये वीडियो में आगे मैं आपसे 5-4 ऐसे स्टेप्स शेयर करने वाला हूं कि आप नेटवर्किंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ये क्वालिटी जॉब अपने तक पहुंचाने के लिए एंड इनको पाने के लिए। तो गाइस लेट अस बिगिन विद द स्टेप्स। सो नाउ गाइस, बिफोर यू स्टार्ट यू शुड हैव 2 things handy. Number 1 thing is your resume and second thing is your LinkedIn profile. ये 2 चीज़ें आपके पास हमेशा रेडी होनी चाहिए भेजने के लिए, बिकॉज यू नेवर नो कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको कब और कैसे आ सकती हैं। एंड दोनों का क्वालिटी काफ़ी हाईएस्ट होना चाहिए, बिकॉज ये आपका मार्केटिंग मटेरियल है एंड इसी से आपका प्रोफेशनल क्वालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म मार्केट में रिप्रेजेंट होने वाला है। सो जैसा हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 2 चीज़ें आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने वाली है। सो यू हैव टू सिट डाउन एंड स्पेंड टाइम एंड मेक इट लुक प्रोफेशनल। सो ये पहला चीज़ हुआ। Second thing is you have to identify companies you want to target in your domain area. So आपके डोमेन एरिया में हो सकता है काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छी कंपनीज़ हैं, आपको वो उनका लिस्ट बनाना है एंड उनमें से चेक करना है कि अच्छी कंपनीज़ कौन सी है। Now ये आप काम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ग्रेट जॉब्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन ग्रेट कंपनी। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रेट कंपनी? नाउ देयर इज अ कंपनी विच इज़ कॉल्ड ग्रेट प्लेस टू वर्क। सो वो हर एक कंपनी को टेस्ट करती है वेदर दे आर सर्टिफाइड इन द पैरामीटर्स ऑफ ग्रेट प्लेस टू वर्क और नॉट। सो जो भी कंपनीज ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड है, आप वहाँ पे आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दीज कंपनीज हैव ग्रेट कल्चर, दे आर मॉरली स्ट्रॉन्ग, दे आर एथिकली स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी एम्प्लॉय केयरिंग। अगर आपके पास आपकी इस लिस्ट में कंपनीज ग्रेट प्लेस टू वर्क में सर्टिफाइड नहीं मिल रही है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप गूगल पे जाके उनके रिव्यूज चेक कर सकते हैं, ग्लास डोर पे जाके रिव्यू चेक कर सकते हैं, माउथ शट पे जाके रिव्यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ये काम थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जनरली नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा लिखते हैं। तो डू स्मार्टली, बट यू विल डेफिनेटली फाइंड सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई वेदर द कंपनी इज़ गुड और नॉट। अगर इससे भी काम नहीं बन रहा, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गेट इन टच विद द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग देयर।
Which brings us to point number 3, which is very important point, is networking. Now you have to identify HRs and employees working in these great companies and start connecting with them on LinkedIn, and या आपके पर्सनल सर्कल में आपका कोई भाई, फ्रेंड, अंकल, आंटी, चाचा, ताया, उनके कजिन्स इस कंपनी में काम करते हैं. सो यू हैव टू गेट इन टच विद देम एंड स्टे कनेक्टेड विद देम ऑन व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन. सो ये लिंक्डइन आपका बहुत प्रोफेशनल टूल होने वाला है. जो भी आपको कोई प्रोफेशनल इंसान मिलता है, जिस कंपनी में आपको लगता है कि वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो आपका इंटरेस्ट की कंपनी है, उनके साथ फटाफट लिंक्डइन आप रिक्वेस्ट भेजिए, उनके टच में रहिए. नाउ दिस नेटवर्क विल हेल्प यू. नाउ आपको अंदर की बात बता रहा हूं. एज एन HR, ऑल गुड जॉब्स आर पोस्टेड इंटरनली. जब भी वैकेंसी क्रिएट होती है, वो जॉब पहले इंटरनली सर्कुलेट होती है. HR के पास ऑलरेडी एक डेटाबेस रहता है, तो वो सबसे पहले अपने डेटाबेस में खंगाल के देखते हैं या अपने कॉन्टैक्ट्स में खंगाल के देखते हैं कि कोई उनके पास ऐसे रेज्यूमे है जिनके हेल्प से वो वैकेंसीज क्रिएट कर सकें. अगर वो वैकेंसी उनके पास से नहीं होती, देन वो एम्प्लॉयज़ के पास जाते हैं. वो अपने एम्प्लॉयज़ को मेल भेजते हैं वैकेंसीज के बारे में. पूरा गेम इस चीज़ का है, रेफरेंस का है. सो एम्प्लॉयज़ का क्या फ़ायदा? एम्प्लॉयज़ का ये फ़ायदा है कि अगर एम्प्लॉयज़ के थ्रू कोई भी वैकेंसी क्लोज होती है, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रेफरल बोनस मिलता है, तो उनका थोड़ा फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे. कंपनी का क्या फ़ायदा है? कॉस्ट बच रहा है उनका. तीसरा चीज़ कि कंपनी को एक ट्रस्ट वर्दी कैंडिडेट मिलता है, क्योंकि उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस से वो चीज़ आई है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द एम्प्लॉय ऑल्सो, फॉर द HR डिपार्टमेंट एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. एंड पूरा गेम यही है. सो यू हैव टू स्टे इन टच विद द HR ऑफ दोज कंपनीज एंड विद द एम्प्लॉयज ऑफ दोज कंपनी हु कैन हेल्प यू. अगर आप सही समय पे सही लोगों के टच में रहते हैं, तो जो ये अच्छी वाली जॉब वैकेंसीज हैं, जो कंसल्टेंसी से एंड नॉर्मल तरीके से आपके पास नहीं आएंगी, ये इनके थ्रू आप तक आ जाएंगी. और बहुत बारी आप ये भी नोट करोगे, अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं या एक्टिव रहना स्टार्ट कीजिए, तो HR लोग भी काफ़ी सारी वैकेंसीज पोस्ट करते हैं अपने अकाउंट के थ्रू एंड अपने कंपनी के पोस्ट के थ्रू. सो ये अगर आप इन HR लोगों को रेगुलरली फॉलो करते हैं या उनके की एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा एंड आपके पास रेफरेंसेस से यू कैन क्लोज दीज रिक्वायरमेंट्स एंड यू कैन गेट सिलेक्टेड इन दीज कंपनीज. गाइज, आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है इस पूरे प्रोसेस में. नंबर 1 थिंग, स्टे एक्टिव ऑन लिंक्डइन. चेक योर अकाउंट डेली और एटलीस्ट ऑल्टरनेटली. जैसे आप आपका फेसबुक या बाकी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स डेली रिलीजियसली चेक करते हैं, वैसे ही आपको लिंक्डइन भी रिलीजियसली चेक करना है जब तक आप जॉब सर्च में हैं या आप आपका नेटवर्क बना रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, कीप पोस्टिंग समथिंग प्रोफेशनल एंड रिसोर्सफुल मटेरियल फ्रॉम योर अकाउंट. ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रोफाइल, आपका अकाउंट भी प्रोफेशनल लगेगा. एंड कैसा आप तभी ज़्यादा लगेगा अगर आप कुछ रिसोर्सफुल इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं जॉब के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, कुछ आपने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का कुछ आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट किया या केस स्टडीज़ पोस्ट की है, तो ये चीज़ से आपका अकाउंट प्रोफेशनल दिखता है. तो ये चीज़ आपको रेगुलरली करते रहना है, बट मेक श्योर दैट योर कॉन्टेंट इज़ प्रोफेशनल एंड शुड बी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी. थर्ड थिंग इज, यू कैन सेंड ग्रीटिंग्स टू योर कोर ग्रुप. जिन भी लोगों के आप टच में हैं या आपको लगता है ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको आप बर्थडे विश का मैसेज भेजते रहिए, वर्क एनिवर्सरी की मैसेजेस भेजते रहिए, उनके पोस्ट को लाइक एंड कमेंट करते रहिए, सो दैट यू गेट नोटिस्ड बाय दैट. क्योंकि नोटिस होना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप नोटिस नहीं हो गए, तब तक कुछ नहीं होने वाला. जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो भी सीनियर लोग हैं, आप सोचिए आप जैसे काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे एंड आपको नोटिस होना है, तो ये चीज़ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी शुरू में, उसके कोई दो राय नहीं है. एंड fourth thing what you can do is, once in a while you can ask for suggestion from these people, or you can ask opinions on something, or you can seek guidance from these people on relevant sector or the profile that you are targeting. तो आप इनको पर्सनल मैसेज के थ्रू ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, जिससे आप एक और नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं इन लोगों के टच में होने के लिए. नाउ देखिए, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है. बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? वी लाइक दोज पीपल हु आर लाइक अस, and these are all professional people, so they will only like you if you are acting professionally and behaving professionally with them. तो ये लोग तभी रेकमेंड करेंगे अगर आप प्रोफेशनल और आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है. तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. हम उसी इंसान की हेल्प करते हैं जो हमको अच्छा लगता है. सो यू कैन अप्रोच टू देम एज ए लर्नर.
एंड हम हिंदुस्तानियों की खास चीज़ ये है कि हमको लोगों की मदद करना या एटलीस्ट उनको हेल्प करना या उनको एडवाइस देना तो बहुत अच्छा लगता है. सो यू कैन आस्क एडवाइस फ्रॉम दीज पीपल ऑन प्रोफेशनल एरियाज. सो जिससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप आपका रैपो रिलेशनशिप इनके साथ बढ़ाइए. बट ये काम बहुत टैक्टफुली करना है क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अगर आप बाढ़ की तरह उनको मैसेजेस भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आपका नाम बढ़ने की जगह खराब हो जाएगा. तो ये काम बहुत स्ट्रेटेजिकली करना है. इस चीज़ का खास तौर पर आपको ध्यान देना है. लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अपने स्किल्स एंड नॉलेज पे आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना है. बिकॉज जब भी आपकी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको कोई रिकमेंड करता है, चाहे एचआर के थ्रू आपका रेफरेंस जा रहा है या आपके किसी एम्प्लॉय के थ्रू आपका रेफरेंस जा रहा है, एंड आप इंटरव्यू टेबल तक पहुंच जाते हो, एंड वहाँ पे स्किल्स एंड नॉलेज की वजह से अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो या आपके नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से रिजेक्ट हो जाते हो, तो वहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकता. एंड इमेज की बात भी आ जाती है यहाँ पे. अगर कोई एम्प्लॉय आपको रेफर कर रहा है एंड आपका फीडबैक एचआर की तरफ से या आपके ऑपरेशंस मैनेजर की तरफ से खराब आता है, तो ये अपॉर्चुनिटी तो गई और आगे आने वाली भी अपॉर्चुनिटीज गई. तो ये कनेक्शन के साथ आपको टच में रहने के लिए, आगे अच्छे बने रहने के लिए आपको अपने ऊपर तो काम कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा. सो गाइस, अगर खराब फीडबैक आ गया तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इस कनेक्शन से कभी नहीं आने वाली है एंड वो पलट के भी आपका रिप्लाई नहीं देगा. सो ध्यान में रख लीजिए इस बात को. सो गाइज, आई होप दिस इज हेल्पफुल एंड आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली होंगी. अगर पता चली तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अंकुश कोल ऑन यूट्यूब एंड फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज प्रोफेसर अंकुश कोल. एंड आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल वीडियोज़ रेलिवेंट टॉपिक्स पे मिलती रहेंगी एंड मैं कोशिश करता रहूँगा, आपको देता रहूँगा. सो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके. एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.